नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा महिला बिग बैश लीग टूर्नामेंट खेलेंगी। भारत की सानिया मिर्जा और उनकी चीनी जोड़ीदार झांग शुआई ने कल ओस्ट्रावा ओपन WTA टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स का खिताब अपने नाम किया और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। और सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है। ये मैच अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे सहयोगी मुनीश शर्मा की ये रिपोर्ट। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अब से कुछ ही देर बाद सबकी निगाहें लगी होंगी सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले मैच पर। हालांकि अंक तालिका में सबसे नीचे काबिज हैदराबाद की टीम अभी तक 9 मैच में से सिर्फ 1 में जीत हासिल कर सकी है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की टीम 4 मैच जीतकर 8 अंक के साथ छठे पायदान पर है। ऐसे में उसका पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है। टीम के कप्तान संजू सैमसन अभी तक 9 मैच में 351 रन बनाकर 5वें स्थान पर हैं और अगर हैदराबाद को जीत हासिल करनी है तो उन्हें सैमसन को तो रोकना होगा। दूसरी तरफ हैदराबाद के लिए बल्लेबाजों का खराब फॉर्म भी उनकी चिंता का विषय है और इसके अलावा राजस्थान के गेंदबाजों का सामना करना भी उनके लिए आसान नहीं होगा। इस सब के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि दुबई में आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए मुनीश शर्मा, कृष्णात्रे। जी हां, अगर आज का दिन किस टीम के नाम रहेगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, मोना, क्या कुछ लगता है ये जो दोनों टीमें हैं, अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो? देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद तो 9 में से 8 मैच हार चुकी है और लगभग अगर मगर की परिस्थिति को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग वो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। लेकिन राजस्थान के लिए ये मैच बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से हर मैच उसके लिए करो या मरो का ही समझ लीजिए। अंतिम 4 के लिए इतना तगड़ा मुकाबला होता है। उसमें अभी आप मुंबई की भी स्थिति देख लीजिए तो मुझे लगता है कि आखिरी चरण तक के लिए मुकाबला न छोड़ते हुए यहीं से हर मैच जीतने की उनकी कोशिश होगी। और जैसे कि कहा, संजू सैमसन पर बहुत सारा दारोमदार होगा क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा दिल्ली के खिलाफ दिल्ली जैसी मजबूत टीम को करीब 154 रन पर रोकने के बाद भी राजस्थान उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाई। एक छोर पर संजू सैमसन अकेले बल्लेबाजी करते रहे, अर्धशतक भी लगाया, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें सहयोग नहीं मिला। और जिन्हें हम भविष्य के सितारे, भविष्य के विराट और रोहित कह रहे थे, न तो यशस्वी जायसवाल चल पाए, न महिपाल लोमरोल से कोई अच्छी पारी देखने को मिली, लियाम लिविंगस्टोन भी नाकाम रहे। तो बहुत कुछ दारोमदार यहां राजस्थान के बल्लेबाजों पर होगा। उसी तरह से गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी किया। आपको याद होगा कार्तिक त्यागी ने किस तरह 2 विकेट आखिरी ओवर में निकालकर पंजाब के खिलाफ जीत दिलाई थी। और वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स को मध्यक्रम को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, खासतौर पे आज, जबकि डेविड वार्नर भी आज का मैच शायद नहीं खेल रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ केन विलियमसन पर सारी बल्लेबाजी का दारोमदार छोड़ने की बजाय मध्यक्रम को अपनी भूमिका आज निभानी होगी। बिल्कुल। तो ये जो मैच है, हम ये कह सकते हैं कि जो राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद जो टीमों का जो समीकरण है उसको बिगाड़ने में काफी कुछ कर सकती है। जो टीम लगभग बाहर हो चुकी होती है वो रंग में भंग डालने का ही काम करती है। और अभी हम पूरी तरह से कह नहीं सकते कि सनराइजर्स बाहर है। अगर यहां से भी वो बचे हुए मैच जीतती है और कुछ नेट रन रेट का या आखिरी चरण में क्या होता है उसके आधार पर, लेकिन हाँ, ये है कि बहुत 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 ही मुश्किल है। बिल्कुल। और अगर हम अंक तालिका पर एक नजर डालें तो राजस्थान तालिका में 4 मैच जीतकर 8 अंक के साथ छठे स्थान पर है। वहीं हैदराबाद 1 मैच जीतकर 2 अंक के साथ सबसे निचले पायदान पर है।
बात करते हैं महिला क्रिकेट की। महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के मैकॉय में कल भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच में 2 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया के 26 मैचों के अजेय अभियान को रोक दिया। कल के मैच का आकर्षण रही झूलन गोस्वामी, जिन्होंने अपने करियर के 600 विकेट पूरे कर इतिहास रच दिया। आइए सुनते हैं हमारी सहयोगी लवलीन निगम की ये रिपोर्ट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला के तीसरे वनडे में इतिहास रच दिया है। मौजूदा श्रृंखला के इस मैच में उन्होंने कई कीर्तिमान अपने नाम किए। झूलन ने ऑस्ट्रेलियाई पारी के 9वें ओवर में 2 विकेट हासिल किए। सबसे बड़ी बात ये रही कि इस दौरान उन्होंने कोई रन नहीं दिया। इस ओवर की पहली गेंद पर झूलन ने ओपनर राचेल हेन्स को शेफाली वर्मा के हाथों कैच करा ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका दिया। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर झूलन ने मेग लेनिंग को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दिया। लेनिंग खाता भी नहीं खोल सकी। 38 वर्षीय झूलन ने इस दौरान करियर में 600 विकेट भी पूरे कर लिए। उन्होंने अपना 600वां शिकार हेन्स को बनाया। लेनिंग के रूप में झूलन ने अपना 601वां विकेट पूरा किया। झूलन ने लेनिंग को दूसरी बार अपना शिकार बनाया है। दाएं हाथ की बल्लेबाज झूलन दिग्गज लेनिंग को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में खाता खोले बगैर 2 बार आउट करने वाली दुनिया की पहली गेंदबाज बन गई हैं। इससे पहले झूलन ने लेनिंग को 2017 वनडे विश्व कप में आउट किया था। उस समय भी लेनिंग खाता नहीं खोल सकी थी। इससे पहले झूलन के नाम 191 वनडे में 237 विकेट दर्ज थे, जबकि 11 टेस्ट में उन्होंने 41, वहीं 68 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 56 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा झूलन के नाम घरेलू क्रिकेट में 264 रन दर्ज हैं। लवलीन निगम, स्पोर्ट्सकैन। जी हाँ मोना, अगर हम देखते हैं किसी भी खिलाड़ी के जीवन में 600 विकेट, और स्पेशली अगर हम महिला क्रिकेट की अगर हम बात करें तो 600 विकेट लेना कितना बड़ा अचीवमेंट आप इसे मानती हैं? बहुत बड़ा अचीवमेंट है 600 विकेट, और वो भी तब जब महिला क्रिकेट होता ही कितना है। अभी कुछ साल में तो हमें बहुत ज्यादा देखने को भी मिल रहा है। आप टेस्ट मैच देखिए, उनका वनडे रिकॉर्ड देखिए और टेस्ट रिकॉर्ड देखिए, कितना फर्क है। 50-60 मतलब 2 दशक से वो खेल रही हैं क्रिकेट। जब मैंने खेल पत्रकारिता शुरू भी नहीं की थी तब वो डेब्यू कर चुकी थी अपना भारतीय टीम में। तो इतना लंबा उनका करियर रहा है। अगर पुरुष टीम का कोई गेंदबाज होता तो मुझे लगता है 100, 150, 200 टेस्ट खेल चुका होता। तो उसके बीच में 600 विकेट की उपलब्धि लेना बहुत बड़ी बात है। और झूलन तो वाकई में चैंपियन। मैं इसलिए भी कहूंगी कि आप पिछला मैच याद कीजिए, जब उन्होंने आखिरी गेंद नो बॉल डाली थी और भारत वो मैच हार गया था। कितनी उनकी आलोचना हुई थी कि आखिरी गेंद पे इतना अनुभव होने के बाद भी उन्होंने नो बॉल कैसे डाल दी। तो न सिर्फ उसको भुलाना बल्कि उसके बाद आज 3 विकेट लेना और मैग लेनिंग जैसे खिलाड़ी, दिग्गज ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज को कम स्कोर पे खाता खोले बिना आउट करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वो सिर्फ तकनीक की ही नहीं, मानसिक शक्ति में भी महारथी है और आज उन्होंने ये बात साबित कर दी। बिल्कुल, तो झूलन ने ये इतिहास रचा है जो कि अपने आप में जो क्रिकेट इंडिया है उसके लिए बहुत गौरव की बात है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया में है, जहां ओडीआई सीरीज के बाद टेस्ट और 2020 सीरीज खेली जानी है। वहीं इस सीरीज के बाद भारत की कुछ महिला खिलाड़ी अक्टूबर से शुरू हो रही महिला बिग बैश लीग टूर्नामेंट में खेलती नजर आएंगी। मौजूदा चैंपियन सिडनी थंडर ने भारत की 2 स्टार खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने का फैसला किया है। सिडनी थंडर ने ओपनर स्मृति मंधाना और हरफनमौला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा के साथ करार किया है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में इस साल का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली स्मृति मंधाना ने तीसरी बिग बैश टीम में अपना स्थान बना लिया है। इससे पहले वो ब्रिस्बेन हीट और होबार्ट हरिकेन्स का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वहीं दीप्ति शर्मा ने इससे पहले कभी बिग बैश लीग में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन उन्हें 2020 क्रिकेट खेलने का काफी अनुभव है। वो इस साल द 100 के पहले सीजन का हिस्सा भी रह चुकी हैं, जहां उन्होंने 5.26 की औसत से गेंदबाजी करते हुए 10 विकेट लिए। इसके साथ ही वो 2019 में मंधाना के साथ इंग्लैंड में सुपर लीग की विजेता वेस्टर्न स्ट्रॉम टीम का भी हिस्सा थीं। इन दोनों खिलाड़ियों को इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट और सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमेंट के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल किया गया है। आनंद श्रीवास्तव, स्पोर्ट्सकैन। जी हाँ मोनो, ये बहुत गौरव की बात है। और अगर हम आपसे जानना चाहें कि महिला बिग बैश लीग टूर्नामेंट जो है ये कितना महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, और इसमें स्पेशली अगर हम सिडनी थंडर की बात करें तो देखिए, महिलाओं का आईपीएल तो होता नहीं है, तो महिलाओं का अगर ये हम कहें विश्व क्रिकेट में सबसे बड़ा टूर्नामेंट ही यही है। और मैं चूंकि
उसकी तैयारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया जा चुकी हूं, तो मैंने देखा है कि वहां जो माहौल होता है महिला बिग बैश लीग को तैयारियों को लेकर, वो बिल्कुल किसी भी मायने में हमारे आईपीएल से कम नहीं होता। बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है और बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी दोनों खिलाड़ी स्मृति मंधाना, जिन्हें मैं महिला क्रिकेट की वीरेंद्र सहवाग कहती हूं, वो और दीप्ति शर्मा, दोनों को मौका मिला है। स्मृति का प्रदर्शन भी काबिले तारीफ रहा है और उनके पास अनुभव भी है। वो 2 बार ब्रिस्बेन हीट्स और होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेल चुकी हैं। दीप्ति का ये पहला टूर्नामेंट होगा बिग बैश लीग, लेकिन उनको काफी अनुभव है T20 क्रिकेट खेलने का। और धीरे धीरे देखिए, जितना ज्यादा हम क्रिकेट खेलने का मौका हमारी टीम को देंगे, उतनी ही उनकी प्रतिभा से बाहरी दुनिया की वाकफियत बढ़ेगी और ये ऐसे मौके मिलते रहेंगे। जी बिल्कुल। तो इस तरह से जो स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और उन्होंने सिडनी थंडर के साथ करार किया है। क्रिकेट की ही बात करते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस बात की पुष्टि की गई है। मोइन फिलहाल यूएई में आईपीएल खेल रहे हैं, जिसमें वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा रहे हैं। मोइन का करियर किस तरह रहा है, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी मोनिश से। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 34 वर्षीय ऑफ स्पिन ऑलराउंडर मोइन ने साल 2014 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली ने कुल 64 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उनके नाम 28.29 के औसत से 2,914 रन हैं, जिनमें 5 शतक और 14 अर्धशतक भी शामिल हैं। मोइन ने गेंदबाजी में 36.66 की औसत से 195 विकेट भी अपने नाम किए। टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर है 155 नॉट आउट, जबकि 53 रन पर 6 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का प्रदर्शन है। अपना आखिरी टेस्ट उन्होंने भारत के खिलाफ लंदन के द ओवल में 2 सितंबर 2021 को खेला था। स्पोर्ट्स कैन से मुनीश शर्मा, कृष्णात्रे। जी हाँ मुना, अगर हम मोइन अली का देखें तो लगभग 7 साल का जो सफर है वो कामयाबी से भरा रहा है। 64 टेस्ट मैच खेले हैं और 28.29 की औसत से 2,914 रन हैं इनके पास। तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, एक तो इन्होंने 27 साल की उम्र में डेब्यू किया 2014 में, और उसके बाद 2019 के बाद से वो इंग्लैंड टीम का हिस्सा नहीं थे। भारत के खिलाफ श्रृंखला के लिए उन्हें टीम में शामिल किया गया, लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं, बहुत से करियर जो खिलाड़ी हैं, बहुत से वो अपने करियर को लेकर नए सिरे से सोचने लगे हैं, क्योंकि दुनिया भर में T20 लीग्स इतनी खेलते हैं। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए बड़े बड़े बायो बबल्स में रहना, उससे बाहर निकलना, परिवार को समय न दे पाना। और अब चूंकि इंग्लैंड टीम ऑस्ट्रेलिया जाने वाली एशेज दौरे के लिए, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही कड़े कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं और शायद खिलाड़ियों के परिवार को यात्रा की अनुमति भी नहीं है। तो ऐसे में इतना लंबा समय, चूंकि अभी वो यूएई में है और यहाँ आईपीएल खेल रहे हैं, इतने समय बायो बबल में रहेंगे। उसके बाद फिर, और आप देखिए उनका करियर ग्राफ कि वो 3000 टेस्ट रन पूरे करने की दहलीज पर थे, 200 टेस्ट विकेट पूरे करने की दहलीज पर थे। और अगर वो ऐसा करते तो वो भारत के खिलाफ जो मैच रद्द हो गया तभी वो इसकी दहलीज पर थे, और अगर वो ऐसा करते तो दुनिया के 15वें हरफन मौला बन सकते थे। लेकिन बहुत सी चीजें होती है जो खेल के बारे में भी आप निर्णय लेते हैं तो प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, खासतौर पर ऐसी असाधारण परिस्थितियों में। जैसे कि रिपोर्टों में कहा भी गया ब्रिटिश मीडिया की कि वो असहज महसूस कर रहे थे इतने लंबे बायो बबल्स में रहना। तो मुझे लगता है कि उनके सीमित ओवरों के करियर को इससे विस्तार मिलेगा। बिल्कुल। तो अब जो ऑलराउंडर मोइन अली हैं, वो टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है और अब आगे वो क्रिकेट के दूसरे फॉर्मेट्स में खेलते हुए दिखाई देंगे। भारत की सानिया मिर्जा उनकी चीनी जोड़ीदार झांग शुआई ने कल ओस्टावा ओपन WTA टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। सानिया मिर्जा और चीन की उनकी जोड़ीदार झांग शुआई की जोड़ी ने कैटलिन क्रिश्चियन और एरिन राउटक्लिफ को सीधे सेटों में हराकर महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय स्टार सानिया ने 20 महीनों में अपना पहला WTA खिताब हासिल किया। खिताबी मुकाबले में सानिया और झांग ने 1 घंटे और 4 मिनट तक चले मुकाबले में अमेरिका की कैटलिन क्रिश्चियन और न्यूजीलैंड की एरिन राउटक्लिफ को 6-3, 6-2 से मात दी। सानिया ने अपना अंतिम WTA खिताब जनवरी 2020 में होबार्ट इंटरनेशनल में नादिया किचेनोक के साथ मिलकर जीता था।
उम्मीद है कि जीत से भरा सानिया का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। आनंद श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, अगर हम देखें मोना तो ये सानिया और उनकी चीनी जोड़ीदार झांग शुआई ने जिस तरीके से ओस्टावा ओपन WTA टेनिस टूर्नामेंट का जो डबल्स का खिताब जीता है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानती हैं आप? बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए कहूंगी क्योंकि 20 महीने में ये सानिया का पहला खिताब है, WTA खिताब। ओलंपिक में भी वो कामयाबी उन्हें मिल नहीं सकी और जब मातृत्व अवकाश के बाद उन्होंने टेनिस में वापसी की थी। सबसे पहले तो टेनिस ऐसा खेल है कि आपको अपने से कितनी छोटी लड़कियों के सामने जो शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक दृढ़ता सबका प्रदर्शन करना है। ऐसे में इतने लंबे ब्रेक के बाद जब वो लौटी तो कईयों ने उनका बोरिया बिस्तर बांध दिया था कि अब क्या मतलब ब्रेक सा हो गया है उनका टेनिस से, तो अब वो क्या वापसी करेंगी और क्या ही जीतेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को जवाब दिया है कि अगर आपके पास इच्छा शक्ति है, आप मेहनत करते हैं और देश के लिए खेलने में गौरव महसूस करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सानिया की उसी इच्छा शक्ति को सलाम करना चाहूंगी कि उन्होंने, या मैरी कॉम, जितनी भी खिलाड़ी हैं ऐसी, उन्होंने ये साबित कर दिया कि उम्र जो है वो सफलता के लिए कहीं भी आड़े नहीं आती। जी हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि सानिया का ये सफर बदस्तूर आगे भी जारी रहेगा। बात करते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन में सुधीर रमन कप के दूसरे दिन आज रात भारत का सामना वर्तमान चैंपियन चीन से होगा। इससे पहले कल भारत को ग्रुप ए के शुरुआती मैच में थाईलैंड से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था। इसमें भारत के अगर हम नॉकआउट चरण की बात करें तो क्वालिफाई करने के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल बढ़ गई है। भारत के लिए केवल MR अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी ही एकमात्र जीत हासिल कर सकी है। तो इस पर आज जो चीनी मुकाबला है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी बोना? बिल्कुल रहेंगी और ये मुकाबला भी कतई आसान नहीं होने वाला। और जैसे कि आप जानते हैं कि भारत की टीम में कोई भी जो नामी गिरामी खिलाड़ी है वो नहीं है इस टूर्नामेंट के लिए। तो थाईलैंड से मिली हार के बाद वैसे ही हौसले पस्त थे और चीन तो बैडमिंटन में महाशक्ति माना जाता है। तो ये बहुत कठिन चुनौती होगी भारत के लिए। स्टार फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने कल शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए रशियन ग्रां प्री खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ ही वो 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। ये हैमिल्टन की सीजन की 5वीं और जुलाई में ब्रिटिश ग्रां प्री जीतने के बाद उनकी पहली जीत है। और जब भी लुइस हैमिल्टन का नाम आता है तो मुझे लगता है कि एक जो स्पीड की बात आती है, ड्राइविंग की बात आती है, एक बड़े पैशन से लोग उनको देखते हैं और बहुत सारे लोगों के वो आइकन हैं। बिल्कुल, आप माइकल शूमाकर की बात, अगर मौजूदा दौर की अगर हम बात करें तो लगातार इतने सारे, कोई प्रतिस्पर्धा उन्होंने छोड़ी ही नहीं है। बाकी एक सेबेस्टियन वेटल थे जो शुरुआती दौर में, जब खासतौर पे मैंने यहाँ पर देखा था जब फोर्स इंडिया ग्रां प्री हुआ था तब हैमिल्टन भी आए थे, वेटल भी आए थे। तो एक अलग ही माहौल होता है, वो स्पीड का जो माहौल है और बिल्कुल वो दुनिया अलग होती है। और हैमिल्टन आज के टीनेजर्स के रोल मॉडल हैं। अपने प्रदर्शन के दम पे 100 रेस जीत चुके हैं, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं बहुत सारे। तो मेरे को लगता है कि अभी उनका जो करियर है, मुझे लगता है अभी वो कह चुके हैं खुद भी कई बार कि अभी मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया नहीं है। तो न जाने अभी और कितने ऐसे रिकॉर्ड हैं जो उनके नाम पर आने हैं। बिल्कुल, जब आप इतने बड़े लेजेंड हो जाते हो कि जब भी खेलते हो कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाते हो, और लुई हैमिल्टन जैसे खिलाड़ियों से यही उम्मीद है कि आगे भी उनका जो ये सफर है वो यूं ही जारी रहेगा। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मोना, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।